मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिंदटोलिया गांव में, जो मऊ जनपद के मधुबन तहसील क्षेत्र में पड़ता है। ये आप पूरे पीछे जो देख रहे हैं जलधारा दूर दूर तक दिख रही है, ये सरयू नदी है, इसे घाघरा भी बोलते हैं। इसी का पूरा बहाव है, काफ़ी तेज़ी के साथ नदी बह रही है। और मैं जहाँ पे इस समय खड़ा हूँ, आप देख रहे हो कि कटान जारी है। लगातार नदी का जो आगोश है उसमें ये गांव समाहित हो रहा है। आप यहाँ देखेंगे तो करीब यहाँ का जो सामने का घर है वो नदी में समाहित हो चुका है। इसके साथ ही बगल के जो घर हैं अब नदी में समाहित होने को बेताब हैं। इधर पूरा देखिए तो लगातार जो इधर कटान जारी है। और आपको मैं पहले बता दूं कि जब पिछली वर्ष मैं आया था इसी महीने में, तो यहाँ जो नदी की धारा है यहाँ से करीब लगभग 100 मीटर दूर थी। तो उधर अब तक 100 मीटर तक ये नदी मेरे सामने कटान कर ली 1 साल के अंदर। तो इसी से आप कयास लगा सकते हैं कि नदी का कटान कितनी तेज़ी के साथ हो रहा है। लगातार मेरी नज़रों में ही यहाँ पे दर्जनों मकान जो हैं नदी में समाहित हो गए। जब मैं पिछले साल आया था तो यहाँ पे घर आबाद थे, यहाँ पे बासिंदे थे, लेकिन इस समय नहीं हैं। अब यहाँ पे खड़े हैं तो आप देखेंगे जो घर है एकदम नदी के खो में बचा, मतलब किनारे पे है कि कब अगर 1 दिन 2 दिन या 10 दिन में ये घर भी अब नदी में समाहित हो जाएगा। तो यहाँ पर लोग हैं, गांव के लोग हैं, नहीं जानना चाहेंगे कि वो अपना घर बचाने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं, सरकार द्वारा कुछ प्रयास किया जा रहा है, या वो पूरी अपना जो निराशा है हो चुके हैं कि कोई उम्मीद अब नहीं बची है। घर के जो यहाँ मालिक हैं उन्हीं से हम बात करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे क्या का नाम बा तोहार? मंजू। का घर का हाल बा कुल? घर का हाल का भाई, ये अब कटान में अब गिरने वाला है। हाँ, हम लोगों का घर खेती था तो उस चला गया। खेत कहाँ क्या हुआ? खेत सब पानी में चला गया। हाँ। घर ही बचा है, घर भी जाएगा अब। हाँ। सरकार है तो हम लोग सुन ही नहीं रही है कुछ भी। दरोगा पुलिस आ रहे हैं तो उधर से उधर चल जा रहे हैं, इधर कोई आता ही नहीं है देखने के लिए। और क्या, तो कुछ बांध रोकने कटान रोकने कुछ प्रयास किया जा रहा है? बहुत कुछ हम लोगों ने कर लिए पर सरकार नहीं। अच्छा, कुछ नहीं करती? नहीं, कुछ नहीं अच्छा, करती तो सब घर तो बह जाएगा अब। सब गिर जाएगा। तो घर बचाने के कुछ कर रहे हैं आप लोग? तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों के पास क्या बचा है कि करेंगे? कोई आमदनी भी तो नहीं है कि कहीं लेंगे। हाँ, तो अब इस पर कहाँ जाएंगे आप लोग? कहाँ जाएंगे हम लोग? इस में जाएंगे स्कूल में। स्कूल में जाकर रहेंगे और कहाँ जाएंगे? स्कूल में जीवन गुजरेगा। तो क्या करें, सरकार कहीं देगी तभी तो रहेंगे। अच्छा, ये बताइए, मैं देखता हूँ कि जब घर जद में आता है लोग तोड़ते हैं, ईंट वगैरह निकालते हैं, जंगल वगैरह, आप लोग कुछ तैयारी नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं। क्यों? क्या करें, अब कुछ काम नहीं कर रहा है दिमाग। घर पे आदमी वगैरह नहीं है? कहीं सामान भी धरने के लिए, आखिर ईंटा तोड़ेंगे तो कहीं धरेंगे तो कहीं कुछ भी तो नहीं दिख रहा है, चारों तरफ पानी भर जा रहा है। अच्छा, और कहीं जमीन में नहीं रखने के लिए? नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि जब नदी के जद में कोई घर आने वाला होता है तो यहाँ जो घर के मालिक होते हैं अपना जो वो पूरा इस तरह से पक्का मकान होता है उसको तोड़ते हैं, और तोड़ करके जो उसमें ईंट वगैरह होता है उसको निकाल लेते हैं, ताकि जहाँ पे वो अपनी नई ज़िंदगी आबाद करेंगे तो वो जो बचा खुचा ईंट रहता है वो काम में लाते हैं। लेकिन इस परिवार के साथ है, आप देखेंगे तो पूरा ये बड़ा सा मकान है, इसमें करीब 5-6 कमरे हैं, लेकिन ये लोग पूरी तरह से नाउम्मीद हो चुके हैं। और इनको ये है कि इसके बाद अगर इस घर को तोड़ते हैं तो इस ईंट को लेकर के कहाँ जाएंगे। अभी ये दयनीय स्थिति है और ये हालात है। जब एक होता है निराशा के जो चरम होती है, तो ये उसके निराशा के चरम पे जाकर के अब जो ख़त्म हो चुके हैं, इनको अब किसी प्रकार का कोई उम्मीद नहीं बता है। अब इसी को लगा सकते हैं, ऐसा मकान बनाने में लोग अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं, लेकिन अब इनका मकान जो है चंद दिनों का मेहमान है। तो यही हाल है पूरे बिंदटोलिया गांव का। यहाँ पे लगातार कटान हो रहा है, लेकिन न तो शासन न ही प्रशासन कोई पूछने वाला नहीं है। मैं अभिषेक सिंह